कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दर्दनाक ये पूरी घटना रही। जिस तरह से सामूहिक गैंगरेप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, निकल कर जो सामने आया है। हालांकि जो वेस्ट बंगाल में सरकार है, टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी की सरकार है और अब इसको लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। बीजेपी की ओर से टीएमसी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सही भी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि ममता बनर्जी ने अब इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है, लेकिन वो सफाई जो रेप हुआ है उसको लेकर नहीं है। ये सफाई है कि बीजेपी की ओर से जो हुआ है उसको लेकर राजनीति की जा रही है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि जो रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि ममता बनर्जी इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बनर्जी की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि ये रेप हुआ है। और तो और जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद तो पूरा जो वारदात का घटनाक्रम का जो पूरा एरिया था वो तक सील नहीं किया गया ममता बनर्जी की ओर से। और सब छोड़िए, अब ममता बनर्जी ने कहा है कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, वो छात्र नहीं है। ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो छात्र नहीं है, बल्कि बीजेपी की ओर से पैसे देकर भेजी गई भीड़ है जो पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। अब इस तरह के आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बड़ा सवालिया निशान ममता बनर्जी पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है। नग्न अवस्था में वो ट्रेनी डॉक्टर, वो पीड़िता, वो मृतिका पड़ी मिलती है और उसके बाद भी ममता बनर्जी को सहानुभूति नहीं आती है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फेमिनिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं। लेकिन जो भी कोलकाता में हुआ, आप सोचिए कि जब हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हमारे माँ बाप पर क्या बीतती है, जरा सोच कर देखिए। और उस मृतिका के साथ जो हुआ, उस मासूम के साथ जो हुआ, सोचिए जब उसके माता पिता ने उसे उस अवस्था में देखा होगा, उस हालत में देखा होगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके 3 घंटे तक उसके माता पिता को उसके शव के पास तक नहीं जाने दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण उसके माता पिता को महसूस हो रहा होगा, अ, कितना गंदा उसके माता पिता को फील हो रहा होगा। और ऐसे में उसके पिता ने जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखा तो आप सोच सकते हैं कि उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इस पूरे वारदात पर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको ममता बनर्जी की ओर से जो किया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाइबल है या फिर ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर गलत है या फिर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।